हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, हमारा भूगोल सीरीज का एक नया वीडियो है जिसमें क्वेश्चन 101 से 150 तक रहेंगे। तो वही सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप रिकेश क्लासेस को सब्सक्राइब और हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो 101वां क्वेश्चन है और इस सेशन का पहला क्वेश्चन, भारत का कृषि मेक्का किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कृषि मेक्का किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है। इसका 102वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ज्वालामुखीय द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखीय द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड, है ना। तीसरा क्वेश्चन यानी 103वां क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कपास, है ना। 104वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रूस, है ना। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रूस, है ना। 105वां क्वेश्चन है, विश्व का छत किसे कहा जाता है? विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तिब्बत पठार। तो साथियों, आपको एक सूचना और बता दें कि जो भी रिकेश क्लासेस को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक करेगा और कमेंट करेगा, स्क्रीनशॉट भेजेगा हमारे नंबर पर, तो उसे पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। 1 से 100 क्वेश्चन की मास्टर पीडीएफ ज़रूर मिलेगी, है ना। 106वां क्वेश्चन, डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर। 107वां क्वेश्चन है, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अफ्रीका, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका, है ना। 108वां क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत किसे कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, है ना। 109वां क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल, है ना। 110वां क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल भारत सीमा, है ना। ऑप्शन ए नेपाल भारत सीमा, है ना। 111वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री पौधे और शैवाल, है ना। समुद्री पौधे और शैवाल। 112वां क्वेश्चन है, वो है कि तुगलकाबाद किला कहाँ स्थित है? तुगलकाबाद किला कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली, है ना। 113वां क्वेश्चन है, वो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। 114वां क्वेश्चन है, किसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऊँट, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊँट। 115वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। 116वां क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। ठीक है। तो साथियों, अब हम सेशन को स्पीड से आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कुछ समय में अपन को बहुत सारे क्वेश्चन देखना है। देखिए 117वां क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किस भाषा से आया है? भूगोल शब्द किस भाषा से आया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीक, है ना। 118वां क्वेश्चन है, चेरापूंजी अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोहरा, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोहरा। 119वां क्वेश्चन है, रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंडीगढ़, है ना। 120वां क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए असम, है ना। असम इसका करेक्ट आंसर होगा। 121वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बैकाल झील, है ना। 122वां क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश
किस रंग का मिश्रण है? सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 रंग, है ना। 123वां क्वेश्चन है जो वह ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिजोरम, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। 124वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मुंबई, है ना। 125वां क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस प्रकार का है? सहारा मरुस्थल किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गर्म मरुस्थल, है ना। 126वां क्वेश्चन है डलहौजी कहाँ है? डलहौजी कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। 127वां क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया, है ना। 128वां क्वेश्चन है भूगर्भीय समय मापन किससे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाश्म, है ना। 129वां क्वेश्चन है जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3, है ना। 130वां क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए गंगोत्री हिमनद, है ना। 131वां क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी त्सांगपो, है ना। त्सांगपो कहा जाता है। 132वां क्वेश्चन है जो वह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत, है ना। पहले चीन था लेकिन अब भारत हो चुका है ना। 133वां क्वेश्चन है थार मरुस्थल किन दो देशों में फैला है? थार मरुस्थल किन दो देशों में फैला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, है। 135वां क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, है ना। 136वां क्वेश्चन सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा, है ना, ऑप्शन सी। 137वां क्वेश्चन भारत का प्रायद्वीपीय किस महासागर में है? भारत का प्रायद्वीपीय किस महासागर में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर, है ना। 138वां क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सबसे ज़्यादा ठंड और बर्फ़ के लिए, ऑप्शन बी, है ना। 139वां क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात, है ना। 140वां क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट का पहला भारतीय विजेता कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अवतार सिंह चीमा, है ना। 141वां क्वेश्चन है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बृहस्पति, ऑप्शन बी, है ना। 142वां क्वेश्चन विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन सी, है ना। 143वां क्वेश्चन भारत का जलप्रपातों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? भारत को जलप्रपातों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक, है ना। 144वां क्वेश्चन सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैलाश पर्वत, ऑप्शन सी। 45वां क्वेश्चन है 145वां कावेरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दक्षिण गंगा, ठीक है। 146वां क्वेश्चन पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12,700 किलोमीटर, 12,700 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 147वां क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 41वां का सी मूड़दार पर्वत, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मूड़दार पर्वत। 148वां क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे महासागर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। 149वां क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आइसलैंड, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आइसलैंड। 150वां मतलब 150वां क्वेश्चन है और अंतिम नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय नदी, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय नदी। तो प्यारे साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।